पाठ 31 अलंकार। उद्घोषक। अब बच्चे कविता अर्जुन की प्रतिज्ञा का मंचन करेंगे। बच्चे अभिनय कर रहे हैं और पीछे से कविता बोली जा रही है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुख काल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। वाह, बच्चे तो बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि कविता में अलंकारों का प्रयोग हुआ है? नहीं समझ आया? आइए अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण यानी गहना या श्रृंगार। जिस प्रकार गहने पहनने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से कविता सुंदर और आकर्षक बन जाती है। यानी अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले आवश्यक तत्व हैं। अतः हम कह सकते हैं, कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्वों या साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। कविता के सौंदर्य में वृद्धि दो स्तरों पर होती है, शब्द के स्तर पर और अर्थ के स्तर पर। कविता के शब्द और अर्थ के चमत्कार के आधार पर अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार जब शब्दों के विशेष प्रयोग द्वारा कविता की यति, गति, लय आदि में चमत्कार यानी सौंदर्य अथवा प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में जिन शब्दों के कारण कविता में चमत्कार होता है, उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची रख देने पर वह समाप्त हो जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में घटा शब्द के प्रयोग से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। घटा शब्द के स्थान पर इसका पर्यायवाची मेघ रख देने पर वह चमत्कार नहीं रहता, अर्थात अलंकार समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार कविता में जहां एक या अनेक वर्ण बार बार आते हैं तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में त वर्ण के बार बार आने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के कुछ अन्य उदाहरण, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, क वर्ण की आवृत्ति। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, र और प वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार कविता में जब कोई शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस पंक्ति में तारे शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। पहली बार तारे का अर्थ है उद्धार करना और दूसरी बार तारे का अर्थ है आकाश में चमकने वाले तारे। यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक सोना, कनक धतूरा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। बेर बार, बेर फल। काली घटा का घमंड घटा, घटा बादल, घटा कम होना। श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है मिला हुआ या चिपका हुआ। कविता में जब कोई शब्द एक बार आता है मगर वहां उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल की सोए, बारई उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ बारई और बढ़ई शब्दों के दो दो अर्थ हैं। दीपक के संबंध में बारई का अर्थ है जलना और बढ़े का अर्थ है बुझना। कपूत के संदर्भ में बारई का अर्थ है बचपन और बढ़े का अर्थ है बड़े होने पर। श्लेष अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान और चून के संदर्भ में जल है। अर्थालंकार जहाँ कविता के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार शब्द से नहीं बल्कि उसके अर्थ से उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में विकरालता की तुलना बिजली से करके सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। इस पंक्ति में बिजली शब्द के स्थान पर दामिनी शब्द रखने से भी कविता के सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि सौंदर्य शब्द से नहीं
अर्थ से उत्पन्न हो रहा है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के कुछ मुख्य भेद इस प्रकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार समानता के लक्षणों के आधार पर जब किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते के साथ की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण: कोटि कुलस्सम वचन तुम्हारा, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। रूपक अलंकार जहां रूप गुण, आकृति, प्रकृति आदि की अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे आए महंत वसंत, इस पंक्ति में वसंत को महंत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण: पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जाती है में उपमान यानी जिससे उपमा दी जाती है की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पीले वस्त्र धारण किए कृष्ण के सांवले शरीर पर सुबह की पीले रंग की धूप से सुशोभित नीलमणि पर्वत की कल्पना मनहु शब्द द्वारा की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मानो, मनहु, मनु, ज्यों, जनु, जानहु, जानो आदि। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण: यो वीरवर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। मेघ आए बड़े बन ठन के सवरखे, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वास्तविकता से परे हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल जाने तथा निशाचरों के भाग जाने का वर्णन है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण: पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इधर राणा ने सोचा ही था कि चेतक नदी के उस पार पहुंच गया। याद रखें, अलंकार वे तत्व हैं जो कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा कविता में सौंदर्य लाने वाले शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से तीन हैं: अनुप्रास, यमक व श्लेष। अर्थ की दृष्टि से कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अर्थालंकार होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अर्थालंकार हैं।